बात करेंगे आसमानी आफत की। मानसून की मूसलाधार मार से देश के 18 राज्य इस वक्त बेहाल है। असम, ओडिशा में तबाही के बाद अब केरल और कर्नाटक में वेदर का गदर देखने को मिला है। केरल में 10 से ज्यादा जिले इस वक्त बारिश, फ्लैश फ्लड और भूस्खलन की चपेट में हैं। इडुक्की, कन्नूर में भारी तबाही हुई है। कर्नाटक में लैंडस्लाइड और बारिश का कहर है। साउथ के इन राज्यों में करीब 10 लोगों की मौत की खबर है। लाखों लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित निकाला जा रहा है। गुजरात और महाराष्ट्र में भी भारी बारिश का रेड अलर्ट है। गुजरात के नवसारी, मोरबी, सूरत में हालात बद से बदतर बने हुए हैं। महाराष्ट्र में स्थानीय नदियां उफान पर हैं। लोगों का जनजीवन ठप हो गया है। लाखों लोग सैलाब से प्रभावित हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में आज भारी बारिश की चेतावनी है। लैंडस्लाइड से भी लोगों को सावधान रहने की अपील है। किश्तवाड़ से बादल फटने की खबर सामने आ रही है। सबसे पहले आपको गुजरात के साबरकांठा की तस्वीर दिखाते हैं। रिहायशी इलाके में पार्क की गई कार सैलाब के तेज धार में बह गई। भारी बारिश के चलते सड़क पर दरिया बहने लगा। पानी का प्रचंड प्रहार पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले चुका है और फिर देखते ही देखते कार तिनके की तरह बह जाती है। गनीमत ये रही कि जिस वक्त ये कार पानी के सैलाब में फंसी हुई नजर आ रही थी उस वक्त इस कार में कोई मौजूद नहीं था। काफी देर तक कार इलाके के अलग अलग रास्तों पर डिब्बे की तरह तैरती नजर आई। लोग चीखते चिल्लाते रहे, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि चाहकर भी कोई कुछ नहीं कर पाया और ये कार ऐसे ही तिनके की तरह यहाँ वहाँ पानी के साथ तैरती हुई नजर आ रही थी। अब सोचिए पानी का बहाव कितना तेज होगा कि एक भारी भरकम गाड़ी भी इस पानी के प्रवाह को, इस पानी के फोर्स को नहीं झेल पाई और यहाँ तहाँ ये गाड़ी तैरती हुई नजर आ रही थी। लोगों ने चीखा चिल्लाया, लेकिन किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि इस गाड़ी को इस सैलाब से निकालने की कोशिश करें, क्योंकि जान पर बनाती पानी का बहाव बहुत तेज था। इसीलिए ये जो गाड़ी है ये घंटों ऐसे ही पानी की लपटों में तैरती हुई नजर आ रही थी। आसमान से बरस रही आफत की वजह से सब कुछ हो रहा है। तेज बारिश की वजह से सड़कें सैलाब बन चुकी हैं, दरिया बन चुकी हैं और पानी का फ्लो बहुत तेज है, पानी का फोर्स बहुत तेज है, जिसकी वजह से आफत और दुगनी हो गई है। वहीं गुजरात के मोरबी की बात करें तो यहाँ भी भारी बारिश का कहर बरपा है। यहाँ तेज बारिश के चलते लोगों की जान पर बनाई है। अलग अलग इलाकों में लोग फंसे हुए हैं। बचाने के लिए रेस्क्यू अभियान चल रहा है। एक गांव में घर के अंदर लोग फंस गए थे। मकान सैलाब की चपेट में आ गया था, जिसके बाद चीख पुकार पर स्थानीय लोग और प्रशासन की मदद से लोगों को बाहर निकाला गया। आप देख सकते हैं कैसे रस्सियों का सहारा लेकर इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और पानी के बीच फंसी हुई जिंदगियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी गई हैं ऐसी जगहों पर जहां पानी ने हाहाकार मचा दिया है, जहां पानी की वजह से सब कुछ तबाह हो गया है। और ऐसे में रेस्क्यू दल कैसे पानी के बीच में जाकर रस्सियों के सहारे लोगों का रेस्क्यू कर रहे हैं, वो भी तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है, क्योंकि पानी का प्रवाह बहुत तेज है और चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। ऐसे में लोगों को सुरक्षित रहने की जो सलाह है वो दी जा रही है। इसके साथ ही साथ छत्तीसगढ़ की तस्वीर भी आइए आपको दिखाती हूँ। यहाँ भी मौसम की मार से लोग बेहाल हैं। सैलाबी तांडव की ये तस्वीर सारंगढ़ की है। एक युवक को सड़क पर आए सैलाब को पार करना महंगा पड़ गया। पानी के प्रचंड प्रहार से वो बुरी तरह में फंस गया। बाइक लेकर तेज बहाव वाले रास्ते पर जैसे ही पहुंचा, बाइक का संतुलन बिगड़ा और युवक बहने लगा। मौके पर मौजूद लोगों ने मानव श्रृंखला बनाकर युवक को बाहर बचा लिया, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि बाइक तिनके की तरह बह गई। 2 दिन पहले इसी स्पॉट पर कार समेत दंपति उफनती नदी को पार करते समय फंस गए थे और सैलाब के प्रहार में उनकी दर्दनाक मौत हो गई थी। उसके बावजूद भी इस इलाके में लोग जान जोखिम में डालकर रास्ता पार कर रहे हैं और ये जो उनकी कोशिश है रास्ता पार करने की पानी के बीचों बीच, कैसे उनकी जान पर भारी पड़ जाती है, ये तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। शख्स ने आखिरी वक्त तक कोशिश की कि अपनी बाइक को बचा ले, लेकिन पानी की लहरों के आगे बेबस था। शख्स की जान तो बच गई, लेकिन जो बाइक थी वो तिनके की तरह बह गई। हालांकि इस कोशिश में इस युवक की जान भी जा सकती थी। बार बार प्रशासन की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है कि जहां नदी नाले हैं वहां से लोग ना गुजरे, जहां पानी का सैलाब है वहां से लोग ना गुजरे, लेकिन फिर भी लोग अपनी जिंदगी को आफत में डालकर ये जोखिम उठाते हैं और इसका खामियाजा कई बार जिंदगी को देकर चुकाना पड़ता है। सैलाबी आफत का मंजर आपको कर्नाटक के शिवमोगा का दिखा रही हूँ। शिवमोगा में भारी बारिश हो रही है, जिसके चलते तीर्थहल्ली इलाके में सड़क पर दरिया बहने लगा और उसकी चपेट में कार सवार कुछ लोग आ गए। पानी के बीचों बीच लोग काफी देर तक कार फंसी रही और कार सवार लोग उसकी छत पर खड़े होकर मदद की गुहार लगाते रहे। ये तस्वीर भी आप देख लीजिए, कर्नाटक के शिवमोगा की है, जहां एक गाड़ी पानी के सैलाब में फंसी हुई है। लोग इस गाड़ी के ऊपर आपको नजर आ रहे होंगे।
काफी देर तक ये लोग ऐसे ही पानी के सैलाब में फंसे रहे। फिर कड़ी मशक्कत के बाद यहां से लोगों का रेस्क्यू किया गया। उत्तराखंड के धारचूला में लैंडस्लाइड का कहर देखने को मिला। पहाड़ों से बड़े बड़े चट्टान अचानक टूटकर गिर गए, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मचा। सड़क पार आवाजाही रोक दी गई है, यानी कि सड़क पर आवाजाही पूरी तरीके से रोक दी गई है। लेकिन लैंडस्लाइड का ये मंजर कितना खतरनाक है आप देखिए। जैसे ही मलबा नीचे गिरता है, एक सफेद धुआं दिखने लगता है, जिसका मतलब यह है कि बड़ी संख्या में बोल्डर सड़क पर आकर गिर रहे हैं। ऐसे में इस वक्त अगर सड़क से कोई गुजर रहा होता तो कैसे उसकी जान पर बनाती, इसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। बड़ी मात्रा में जब मलबा सड़क पर आ जाता है तो सड़क को बंद करना पड़ता है और फिर सड़क को खोलने का काम शुरू किया जाता है। उत्तराखंड के धारचूला से तस्वीर सामने आई है। वहीं दक्षिण भारत में इस वक्त मूसलाधार संकट सबसे गंभीर बना हुआ है। तमिलनाडु के थुथुकुडी का एक मंजर है। समंदर किनारे एरिया में मौसम की मार में फंसी एक नाव टूट गई। नाव पर सवार मछुआरे पानी में कूद गए और पास की एक नाव पर चढ़कर अपनी जान बचाई। आंधी तूफान और समंदर की तेज लहरों के बीच कोई भी कोशिश काम नहीं आई। मछुआरों की नाव कुछ ही देर में समंदर के अंदर समा गई। गनीमत ये रही कि ये नाव समंदर में समाती उससे पहले ही जो मछुआरे इस नाव पर सवार थे, उन्होंने पानी में कूदकर दूसरी नाव पर चढ़कर अपनी जान बचा ली। लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद भी ये नाव नहीं बच पाई। अब देखिए, रस्सी इस नाव से बांध रखी है, कोशिश की जा रही है कि इसे बचाया जा सके दूसरी नाव के सहारे। लेकिन पानी का बहाव बहुत तेज है, समंदर की लहरें बहुत तेज हैं और इन लहरों में तमाम कोशिशें नाकाम हो गई और देखते ही देखते ये जो नाव है ये पानी में डूब गई। वहीं केरल में भारी बारिश और भूस्खलन का कहर बरपा है। हजारों लोग इस वक्त केरल के अलग अलग जिलों में फंसे हुए हैं। केरल के 10 जिले बाढ़ की मार झेल रहे हैं। तेज बारिश के चलते लैंडस्लाइड का अटैक हो रहा है। जनजीवन ठप हो गया है। केरल में अभी युद्ध स्तर पर रेस्क्यू जारी है। इडुक्की, कोझिकोड समेत अलग अलग इलाकों में लोगों को बचाया जा रहा है। घर पानी में डूबे हुए हैं, सड़कों पर दरिया बह रहा है, पूरे इलाके कीचड़ में डूब गए हैं। ये तस्वीर आप देखिए, पानी बहुत तेजी के साथ बह रहा है। सड़कें जो हैं वो दरिया में तब्दील हो चुकी हैं। जो आम रास्ते हैं वो पूरी तरीके से पानी के अटैक में हैं। ऐसे में रेस्क्यू दल तैनात कर दिए गए हैं ताकि कहीं पर भी किसी जिंदगी के फंसने की कोई खबर मिले तो उसे फौरन रेस्क्यू कर निकाल लिया जाए, क्योंकि ऐसे में आम लोग इस पानी से दो चार होकर निकले ऐसा देखकर बिल्कुल नहीं लगता है। और जो दूर दराज के गांव हैं जहां पानी भर गया है, वहां से भी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें जो हैं वो लोगों को रेस्क्यू कर रही हैं। केरल के प्रभावित इलाकों में फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइड के चलते लोग मलबे के नीचे लोग जो है परेशान हैं। आपको बता दें, कोलाहलामेडु में हुए भूस्खलन के बाद लापता लोगों की तलाश के लिए एनडीआरएफ, अग्निशमन और बचाव सेवा की टीमें लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। लोगों का कहना है कि इस इलाके में इस तरह का भूस्खलन पहली बार हुआ है। केरल के कन्नूर जिले में सबसे बुरा हाल है। कन्नूर जिले के अलग अलग रिहायशी इलाकों में पानी भरा हुआ है। जहां बाजार लगते थे वहां नाव चल रही हैं। भारी बारिश के चलते लोगों की आवाजाही ठप है। लोग घरों में फंसे हुए हैं। राहत मदद के लिए लगातार आपदा प्रबंधन टीम स्पॉट पर मौजूद हैं। केरल के 8 जिलों में आज भारी बारिश का रेड अलर्ट है। ऐसे में लोगों से घरों में रहने की अपील की जा रही है। कन्नूर में सैलाब के बीच एक बस फंस गई। पानी के बीचों बीच बस के रुकने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से रस्सियों के सहारे रेस्क्यू चलाया गया और इस पानी के सैलाब से इस बस को सुरक्षित बाहर निकाला गया। और अब बात हरिद्वार की करेंगे, जहां कांवड़ियों की कार से टक्कर के बाद बड़ा हंगामा खड़ा हो गया। गुस्साए लोगों ने कार चालक के साथ मारपीट की और उसकी कार को भी तोड़ दिया। हरिद्वार के गोल्डन ढाबा फ्लाईओवर के पास का ये मामला है, जहां गंगाजल लेकर दिल्ली लौट रहे कांवड़िए की ऑल्टो कार से एक अन्य कांवड़िए की हल्की टक्कर हो गई, जिसके बाद कांवड़ जो है वो खंडित हो गई। जैसे ही कांवड़ खंडित होने की बात आसपास से गुजर रहे दूसरे कांवड़ियों को पता लगी, सबने कार को रोककर चालक की पिटाई शुरू कर दी। कुछ देर जो है लोगों ने कार को निशाना बनाना शुरू कर दिया। लाठी और डंडे से कार को पूरी तरह से तोड़ डाला गया। इतना ही नहीं, कार की छत पर चढ़कर उस पर उछल कर नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश की गई। हंगामे की खबर मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंच गई, लेकिन हैरानी की बात यह है कि पुलिस ये सब रोकने की बजाय वीडियो बना रही थी घटना का। शुरुआती जांच में पता चला है कि ऑल्टो कार में सवार शख्स भी कांवड़िया ही है।
जो हरिद्वार से गंगा जल लेकर दिल्ली लौट रहा था, लेकिन रास्ते में एक कांवड़िए से उसकी कार टकरा गई और ये बवाल शुरू हो गया। कार का देखिए क्या हाल कर दिया है, शीशे तोड़ दिए गए हैं, कार को पूरी तरीके से तोड़ दिया गया है। ये हंगामा हरिद्वार की सड़क पर चलता रहा। आप देखिए एक कांवड़िया कैसे इस गाड़ी पर चढ़कर कूद कर इस गाड़ी को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। आस्था के नाम पर इस हंगामे की कितनी जगह है, ये अपने आप में एक सवाल है। और पुलिस वाले आपको इक्का दुक्का नजर आ रहे होंगे, वो पुलिस वाले क्या कर रहे हैं, वो हाथों में मोबाइल लेकर इस घटना का वीडियो तो बना रहे हैं, लेकिन कोई भी इस घटना को रोकने की कोशिश करता हुआ नजर नहीं आ रहा। आप देखिए कैसे घेर कर ये भीड़ एक शख्स को मार रही है, बाल खींचकर मार रही है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस गाड़ी से कांवड़िए को टक्कर लगी है, वो गाड़ी में भी एक कांवड़िया ही सवार था। ऐसे में ये हंगामा कितना वाजिब है और आस्था के नाम पर ये हुड़दंग मचाने का अधिकार आखिरकार किसने दिया, ये एक बड़ा सवाल है। इस पर प्रशासन को कार्रवाई भी करनी चाहिए। यहाँ तो एक पुलिस वाला खड़ा है और ये पुलिस वाला सिर्फ और सिर्फ वीडियो बनाता हुआ नजर आ रहा है। इसके हाथ में डंडा भी है, लेकिन बजाय इसके कि यहाँ लोगों को समझाता, गुस्से को शांत कराता, ये तो वीडियो शूट कर रहा है। ऐसे में पुलिस के रवैये पर भी सवाल खड़े होते हैं और प्रशासन के इंतजाम पर भी सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि हाथों में डंडे लेकर ये कांवड़िए इस गाड़ी को बेतहाशा नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, इस गाड़ी में तोड़फोड़ कर रहे हैं, इस गाड़ी को पूरी तरीके से चकनाचूर कर दिया है। और बड़ी बात यह है कि इस गाड़ी के अंदर जो बैठा था वो भी कांवड़िया है। एक हल्की टक्कर लगने के बाद ये हंगामा करने का अधिकार किसने दिया है, ये सवाल है। और देखिए पहली बार नहीं जब इस तरीके की घटना सामने आई हो। हर साल जब कांवड़ यात्रा की शुरुआत होती है तो ऐसे में हुड़दंग की तस्वीरें भी देखने को मिलती हैं, जिस पर प्रशासन को सख्ती करने के निर्देश तो दिए जाते हैं, लेकिन हंगामा इतना ज्यादा होता है कि प्रशासन ऐसे मूक दर्शक बनकर, पुलिस ऐसे मूक दर्शक बनकर सिर्फ और सिर्फ तस्वीरें कैमरे में कैद करती रहती है। हरिद्वार में जिस शख्स को सड़क पर लात घूंसों से पीटा गया और पुलिसकर्मी पिट रहे शख्स को बचाने की एक नाकाम कोशिश करते रहे और कुछ लोग शख्स की लगातार पिटाई करते रहे। अब आस्था के नाम पर इस हुड़दंग का अधिकार इन लोगों को किसने दिया है, ये एक बड़ा सवाल है। एक शख्स जिसे बेरहमी से पीटा जा रहा है, आखिर उसे पीटने का अधिकार इन लोगों को किसने दिया है, एक बड़ा सवाल है। पुलिस ने पीड़ित कार चालक की तहरीर पर मुकदमा तो दर्ज कर लिया है। मौके से एक आरोपी को भी हिरासत में लिया गया है और अब घटना के वायरल वीडियोज और सीसीटीवी फुटेज की मदद से दूसरे आरोपियों की पहचान भी की जा रही है, क्योंकि भीड़ ज्यादा थी और ये भीड़ कैसे बेकाबू हो गई, कैसे इस गाड़ी को तोड़ा गया। और सिर्फ गाड़ी नहीं बल्कि वो शख्स जो इस गाड़ी को चला रहा था, जो खुद एक कांवड़िया है, उसे कैसे लात घूंसों से पीटा गया, ये तस्वीरें भयावह और चिंताजनक है। नाम मेरा राजा है। मैं गाड़ी पे कूद रहा था, गाड़ी के शीशे तोड़ रहा था कावड़ वालों के साथ। आगे से नहीं करूंगा, मुझसे गलती हो गई है बहुत बड़ी, मुझसे गलती हो गई है। और अब बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से, जहां दिल्ली पुलिस और टिल्लू ताजपुरिया गैंग के शूटर्स के बीच मुठभेड़ हुई है। पुलिस ने एनकाउंटर के बाद ताजपुरिया गैंग के 2 शूटर्स को गिरफ्तार कर लिया है।
रोहिणी इलाके में पुलिस को टिल्लू ताजपुरिया गैंग के 2 गुर्गों के आने की खुफिया जानकारी मिली। पुलिस ने जब घेराबंदी की तो बाइक से जा रहे बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोलियां चलाई। दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। क्रॉस फायरिंग में दिल्ली पुलिस के 2 जवानों को भी गोली लगने की खबर है। पकड़े गए दोनों बदमाशों के पास से 2 पिस्टल, जिंदा कारतूस और चोरी की एक बाइक बरामद की गई है। पिछले दिनों ही दोनों ने एक शख्स की हत्या की थी और इन दोनों के बारे में जैसे ही दिल्ली पुलिस को जानकारी मिलती है, दिल्ली के रोहिणी इलाके में इन दोनों बदमाशों को घेरा जाता है। लेकिन जब बदमाश फायर शुरू कर देते हैं तो पुलिस भी फायरिंग शुरू कर देती है और इस क्रॉस फायरिंग में 2 पुलिस वाले भी जख्मी हो जाते हैं और दोनों बदमाशों को पकड़ भी लिया जाता है। दिल्ली के रोहिणी इलाके में हरीश माथुर नाम के एक प्रॉपर्टी डीलर की हत्या कर दी गई थी और इसकी जिम्मेदारी ली थी टिल्लू ताजपुरिया गैंग की तरफ से और पुलिस लगातार ये तलाश कर रही थी कि इन बदमाशों को पकड़ा जाए। हत्या के बाद से ही कई तरह के सवाल खड़े हो रहे थे, जिसके बाद अब पुलिस ने 2 बदमाशों को पकड़ा है और उससे पहले इनकाउंटर हुआ है। इनकाउंटर के बाद पकड़ा गया है। हम मौका वारदात पर मौजूद है, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच ये पूरी जो मुठभेड़ है वो हुई। कराला इलाके में मुठभेड़ हुई, कंझावाला थाना क्षेत्र में। और जहां पर ये मुठभेड़ हुई, ये जो जगह है, देखिए यहाँ पर आपको नजर आएगा पुलिस की तरफ से जो बातें लिखी भी गई है नीचे और जो स्पॉट पर जो निशान है वो बनाए गए हैं। ये देखिए कि यहाँ पर ब्लड आपको अभी भी दिखाई देगा, ये खून है। जहाँ जब मुठभेड़ हुई और कई जो राउंड है वो गोलियां चली, ये बताया जा रहा है करीब आधा दर्जन राउंड गोलियां चली पुलिस और बदमाशों के बीच। पुलिस को जानकारी मिली थी कि जो बदमाश है वो यहाँ से गुजर रहे हैं और इसमें जो बदमाशों की पहचान है वो विशाल और राहुल के तौर पर हुई है। ये देखिए यहाँ पर आपको अगर मैं दिखाऊं तो ये पुलिस की तरफ से लिखा गया है इन फ्रंट ऑफ ब्लाइंड आश्रम। बिल्कुल ये ब्लाइंड आश्रम के सामने का ये इलाका है और फिरनी रोड मजरी कट है। माजरी जो है गांव का नाम है और नियर UR 2 दिल्ली। और अब खबर उत्तर प्रदेश के मेरठ से है, जहां एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। मेरठ के नौचंदी में शबाना नाम की महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर 6 महीने की मासूम की जान ले ली। कुछ दिन पहले शबाना और उसके बेटे के गुम होने की FIR उसके पति ने दर्ज कराई थी। जब पुलिस ने छानबीन की तो बच्चे का शव नाले से बरामद हुआ। शबाना का पति इमरान पंजाब के बठिंडा की राइस मिल में काम करता है। इसी बीच इंस्टाग्राम पर शबाना की दोस्ती विशाल से हुई। कुछ दिन में दोस्ती प्यार में तब्दील हो गई और फिर दोनों ने साथ रहने का फैसला किया। पुलिस के मुताबिक विशाल ने शबाना को कहा कि बच्चे के साथ परिवार उन्हें स्वीकार नहीं करेगा। इसी दौरान विशाल ने बच्चे को मारकर नाले में फेंक दिया। पुलिस ने जब छानबीन की तो पूरे मामले का खुलासा हुआ। बच्चे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह पता चला कि हत्या के बाद उसका शव नाले में फेंका गया था। पुलिस ने 26 जुलाई को शबाना को हापुड़ से अरेस्ट किया। पूछताछ के बाद पुलिस ने शबाना के प्रेमी को भी अरेस्ट कर लिया है। एक बच्चे का शव नाले से बरामद हुआ था। पुलिस ने तुरंत वहां पे फॉरेंसिक टीम एवं अन्य CCTV फुटेज को देखते हुए शव के लिए पोस्टमार्टम कराया गया था। सहारनपुर के थाना गंगो में 22 तारीख को इसी बच्चे की अपनी मां के साथ, जिसका मां का नाम शबाना पत्नी इमरान है, इसके संबंध में गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी। बाद में जो पत्नी है शबाना, इसकी बरामदगी भी करवाई गई थी, लेकिन बच्चे की बरामदगी इनके द्वारा नहीं हुई थी। जो बच्चे की मां है शबाना पत्नी इमरान, साथ ही में उनका जो प्रेमी युवक है जिसका नाम विशाल है, जो रहने वाला हापुड़ का है, इनके दोनों के द्वारा इस घटना को कारित किया गया है। और अब बड़ी खबर उत्तराखंड से, जहां मसूरी में अवैध मजार पर प्रशासन का पीला पंजा जमकर गरजा है। बुलडोजर की मदद से प्रशासन ने इसे ध्वस्त कर दिया है अवैध मजार को। इस मजार का निर्माण सरकारी जमीन पर कब्जा करके किया गया था। बुलडोजर एक्शन से पहले प्रशासन ने मजार कमेटी को नोटिस जारी किया था। जब कमेटी ने नोटिस के बाद भी मजार के कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखाए तो प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई की। बुलडोजर एक्शन के बाद मुस्लिम समाज के लोगों ने काफी विरोध भी किया। मुस्लिम समाज का कहना था कि कार्रवाई सिर्फ मुसलमानों को परेशान करने के लिए की जा रही है। प्रशासन का कहना है कि जहां मजार का निर्माण हुआ था वो जमीन नगर पालिका परिषद की है। जांच में यह भी पाया गया कि मजार का निर्माण सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर किया गया था। वो भूमि जो है बेसिकली सार्वजनिक नगर पालिका परिषद मसूरी के, इस संबंध में वहाँ की जो कब्रिस्तान समिति है उनको नोटिस भी दिया गया था। फर्स्ट नोटिस लगभग 21 मई को दिया गया था। उसके बाद 3 नोटिस और दिए गए। उनके द्वारा जो है कोई भी वैध दस्तावेज नहीं प्रस्तुत किए गए जिससे ये साबित हो पाए
कि वो ज़मीन जो है उस समिति की है तथा उस पर उस संरचना की कोई अनुमति ली गई हो। तो विधिवत 3 नोटिस तामील कराने के उपरांत सभी डिपार्टमेंटों से उसकी जांच लैंड और कैंटोनमेंट, नगर पालिका परिषद मसूरी, नायब तहसीलदार मसूरी और इसके अलावा नगर पालिका वक्फ बोर्ड सभी की जांच के उपरांत ये जो है आज ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई।